नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बुक रीडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने टाइम मैनेजमेंट बुक की एपिसोड 1 कवर किया था, जिसमें हमने 3 बुनियादी सवाल स्टार्टिंग के और दो सिद्धांत कवर किए थे। आज हम तीसरे सिद्धांत से शुरू करेंगे। इस बुक में टोटल 30 सिद्धांत है, जिससे आप अपने समय को मैनेज कर सकते हो, अपने समय को सही से सदुपयोग कर सकते हो। यह बुक डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने बुक पढ़ने वाले दोस्तों के साथ। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सबने बढ़िया प्यार दिखाया, इससे हमें आज की दूसरी बुक समरी बनाने का मोटिवेशन मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। ये कहावत बाल्तेशर ग्रेसियन की है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसीलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न गंवाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कामों में उनका बहुत समय लग जाता है। इसीलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, कौन से हैं। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में A, B और C शीर्षक के 3 कॉलम बना लें। एक कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण हैं। सी कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो ना तो अनिवार्य हैं ना ही महत्वपूर्ण हैं। उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी गुजार दी और अब वह उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। ये कहावत सिडनी स्मिथ की है। दिन में सबसे पहले ए कॉलम के पहले काम यानी A1 काम से शुरू करें, जो सबसे अनिवार्य काम होगा। उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम करने में जुट जाएं और इस तरह से ए कॉलम के सारे काम निपटा लें। ए कॉलम के बाद बी कॉलम के काम शुरू करें और इसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के कामों की ओर जाएं। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें रॉबर्ट जे मैकेन की यह बात हमेशा याद रखना चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है
कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द हैं, मैं यह काम कर सकता था। व्हिटियर। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य तो याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। E.M. ग्रे। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छुपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में काम हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो वे अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते थे। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद न हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफ़ी समय लग जाता है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज़्यादा अनुशासन लादते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीज़ों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं। ब्रूटस हैमिल्टन। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इतना सार्थक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे ये नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टिप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल होता है। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति का, बस ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास ऐसे झुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सकें। यदि हमारे ब्रीफ केस में चुटपुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतजार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हरमेंस बॉन्डी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई जहाज में विलंब हुआ तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही जाता है।
फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते तो आपको जन्म शोहरत के लिए नहीं मिला है। मार्कंडे वॉरेन रेंग्यूस हर दिन समय को छोटे छोटे अंतराल देता है। उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। चार्ल्स कैलेब कोल्टन समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत, काम सौंपना, डेलीगेशन। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा समय काम करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। नॉर्मन स्कैरबरो कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोजकर उन्हें काम सौंपना सीख ले तो वह आगे की भी प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है। बहरहाल दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास एक टीम है जिसकी वजह से आप समय कई गुना बढ़ा सकते हैं और आप उसका सदुपयोग करके ज़्यादा तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत है, काम सौंपना सीखें। ज़्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ या मैं इसे दूसरों से ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ। उन्हें यह समझ ही नहीं आता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे यह उन्हें पसंद हो या ना हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप काम सौंपने की कला सीख लें। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं वे बड़े काम नहीं कर पाते। ला रोस फूलो यानी कि ऐसा व्यक्ति चुने जिसने उस काम की अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दें कि उसे करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके महत्वपूर्ण होने की तारीफ को अपनी डायरी में लिख लें। डेलीगेशन का काम सौंपने का तरीका इतना ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज़्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद होता है और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि आप उसकी क्षमता या योग्यता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। वॉरेन बफेट। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6ठा सिद्धांत, पैरेटो के 20/80 के नियम को जानें। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं।
थोरो पैरेटो का 20/80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% काम से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पैरेटो के 20/80 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत है पैरेटो के 20/80 के नियम को जानें। पैरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे, तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप यह जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। नॉर्मन विंसेंट पील। देखिए, वास्तव में संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम यह सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पैरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं। हमारे पास सीमित समय है और सीखने की राह में कई बाधाएं हैं। इसीलिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ही चुने। जिस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देता है और सिर्फ दूध पीते हैं। चाणक्य। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सातवां सिद्धांत। पार्किंसन के नियम का लाभ लें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। माइकल आल्त्शुलर। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम बस कम काम कर पाएंगे। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सातवां सिद्धांत है, पार्किंसन के नियम का लाभ लें।
लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखें। जब दूसरी टीम पहली टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य, चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य पर पहुंचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। इसका एक और उदाहरण देखें। जब हम सैर सपाटा करने या लंबी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर और ऑफिस के काम ताबड़तोड़ तरीके से निपटाने में जुट जाते हैं। उस सप्ताह में हम सामान्य से दुगना तिगुना काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा में काम निपटाकर छुट्टियां मनाने जाना है। हमारे पास समय कम होता है और काम ज़्यादा, लेकिन चूंकि हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है इसीलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं, और यह पार्किंसन के नियम की वजह से संभव हो पाता है। जो ऊंची छलांग लगाना चाहता है उसे लंबा दौड़ना होगा। डेनिस सूक्ति। काम की प्रवृत्ति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती तो वह देर से होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से ज़्यादा सफल भी हो सकता है। हर दिन इस तरह जिए जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। मार्कस ऑरेलियस। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत। अपने प्राइम टाइम में काम करें। सबसे महत्वपूर्ण चीजें सबसे महत्वहीन चीजों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। गेटे। टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिसमें इसे ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। टेलीविज़न के प्राइम टाइम की अवधारणा से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए दोपहर का। आपका प्राइम टाइम चाहे सुबह का हो या रात का, महत्वपूर्ण बात इसे पहचानना है। आपका प्राइम टाइम कौन सा है यह पहचानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद न करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी कर सकते हैं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है, अपने प्राइम टाइम में काम करें। यदि आप सुबह के समय ज़्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त होते हैं, यानी सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है, तो आप इस समय से सौभाग्यशाली हैं। अगर आप दोपहर के समय झपकी ले लें तो आप एक दिन में 2 सुबहें प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर की झपकी के बाद आप लगभग उतने ही फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त हो सकते हैं जितने कि सुबह थे। अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता।
कई बार तो 1 घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता। याद रखें, समय की मात्रा के बजाय उसकी सघनता और गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर है। फारसी कहावत। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ठोस और सघन हों। इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज़्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा समय की गुणवत्ता को, और इसी में उनकी सफलता में ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और यह सवाल पूछें, हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है? एलन लेकी। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का नवा सिद्धांत। स्वयं को व्यवस्थित करें। जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिमाकत करता है वह जीवन में मूल्य को नहीं समझ पाया है। चार्ल्स डार्विन। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इसमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का नवा सिद्धांत है, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज या फाइल का न मिलना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद करते हैं। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें वह चीज़ किसी ऐसी जगह पर मिलती है जहां उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए था। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी, असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से अक्सर हम खुद ही बीमार को आमंत्रित करते हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए ताकि बीमारी हमसे दूर ही रहे। हमें यह याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण कार्य करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी दुखद है, क्योंकि संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम द्वारा अधिकांश बीमारियों से बचा जा सकता है। अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं, हमारी एकाग्रता और ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ ज़रूरत से कम भोजन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सिर दर्द होने लगता है, हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस वजह से अपने काम को पूरी एकाग्रता या ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते। अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। जैसे फोन पर चर्चा करने से पहले यदि हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना हो तो चर्चा सार्थक होती है, परंतु अगर हम फोन पर गैर जरूरी बातें करते हैं और जरूरी बातें भूल जाएं तो निश्चित रूप से यह हमारी लापरवाही का सूचक और समय की बर्बादी का उदाहरण है। हर समय की तरह यह समय भी बहुत अच्छा है, बशर्ते हम जानते हों कि इसका क्या करें। रैल्फ वाल्डो एमर्सन। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने चले जाना। यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़े और आपका समय बर्बाद हो। यह भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे मिले ही नहीं और आपके आने जाने का पूरा समय बर्बाद हो जाए। यह ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। दिन भी कितनी रहस्यमय चीज होता है
कई बार वे पंख लगाकर उड़ जाते हैं तो कई बार वे अंतहीन लगते हैं, लेकिन उन सभी में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उसके बारे में नहीं जानते। मेलेनी बेंजामिन। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाएं। हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। विलियम पेन। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है, टाइम टेबल बनाएं। आपका टाइम टेबल दो तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। 8 घंटे नींद और स्नान, 2 घंटे नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी इत्यादि, 2 घंटे टीवी सीरियल, टीवी न्यूज, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, 1 घंटा ऑफिस आना जाना, यात्रा में लगने वाला समय, 1 घंटा सामाजिक जीवन, 2 घंटा पारिवारिक जीवन, 8 घंटे कामकाज, नौकरी या बिजनेस। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान लें आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम होता है, तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम को 7-8 बजे तक काम करूंगा। बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविज़न देखने जैसा है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। पीटर दुर्ला। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। यह व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। सारा समय प्रबंधन योजना से शुरू होता है। टॉम ग्रीनिंग। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि यह बुक समरी आपको समय प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने बुक रीडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका प्यार अच्छा रहा, आपका सपोर्ट अच्छा रहा, तो हम पार्ट 3 एपिसोड 3 11वें सिद्धांत से शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आगे की बुक समरी में। आप सभी सपोर्ट बनाओ, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय, धन्यवाद।